अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं इत्माद ऑफिस गई थी और मेरे वहाँ पर कितने चक्कर लगे थे। और अब मैं अपने पासपोर्ट वगैरह जमा करवा के आ चुकी थी। और अब हमारे पास था 1 महीने का टाइम, क्योंकि 1 महीने के लिए फ़्लाइट्स बंद हो चुकी थी। रियाद से जा सकते थे, लेकिन मुझे जद्दा जाना था। जद्दा की फ़्लाइट बंद थी, मदीना की फ़्लाइट्स बंद थी। तो इस वजह से फिर मुझे 1 महीना के लिए इंतज़ार करना पड़ा। और फ़्लाइट्स इसलिए बंद थी क्योंकि हज का रश हो चुका था। हज की वजह से बंद ही, पहले तो कभी बंद नहीं हुई थी, बट इस दफ़ा हुई थी। मैं पहले भी इसी मंथ में आ चुकी थी हज के दिनों में, और तब फ़्लाइट्स ओपन थी। अब शायद कोरोना की वजह से ज़्यादा रश था या क्या था, तो फ़्लाइट्स बंद हो गई थी। सो फिर हमारे पास 1 महीने का टाइम मज़ीद था। और इस 1 महीने में हमने आने की तैयारी भी की थी, और फिर एक फ़ंक्शन भी आ रहा था फैमिली में। उसके अलावा ईद भी थी, और फिर बस ये हमारी फ़ंक्शन भी आ गया था इसी दौरान, वरना हम यहीं पर आ जाते। सो फिर हमने सारे फ़ंक्शन अटेंड किया, और ईद भी थी। शाल अपने नानों के घर भी गए, काफ़ी जगह पे हम गए। और ये पूरे महीने का एक ही व्लॉग है जो मैं अपलोड कर रही हूँ डिफरेंट जगहों पे। और ये बारिशों का दिन था, आने से कुछ दिन पहले काफ़ी बारिशें हो रही थी, तो उसी टाइम की का ये क्लिप ऐड किया हुआ इसमें। विशाल काफ़ी इंजॉय कर रही थी, तो मुझे था कि मैं शायद यहाँ पर आ जाऊँ जल्दी। और उस टाइम पे तारा यासीन भी यहीं पर थी, मदीना में थी वो। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं जब यहाँ पे आऊँ, पाकिस्तान में तो है मैं नहीं मिल सकती थी, लेकिन मुझे था चलो मैं यहाँ पे आऊँगी तो शायद मदीना जाऊँ तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हो जाए। बट 1 महीने के लिए डिले हो गया। इसी दौरान वो वापस भी आ गई थी, तो फिर मेरे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। खैर तब तो मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन इसके अलावा अगर हम कहीं पे ज़रूर इकट्ठे एक ही सिटी में हो तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो वैसे भी आजकल वो उनके हालात अप्स एंड डाउन्स ही चल रहे हैं, क्योंकि उनकी सिस्टर की वजह से। और अल्लाह जाने अब कौन बेहतर है कौन नहीं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, अब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपने तौर पर। ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। और इनको भी चाहिए कि अपने मामला सिर्फ अल्लाह की ज़ात में ही रखें, अल्लाह की अदालत में पेश करें। अल्लाह ताला का ही फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला है, और आवाम तो कोई भी फ़ैसला नहीं सुना सकती, ना कर सकती है, और ना आंखों देखा है किसी ने। खैर जो भी है, बस अल्लाह ताला हदायत दे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बुरे हालात और बुरे वक्त से हमेशा हर एक को महफूज रखे। अभी कल मैं इनकी लाइफ देख रही थी, इनकी सिस्टर सलमा यासिन की भी और सारा यासिन की भी। दोनों अपनी अपनी जगहों पे बातें कर रहे थे, लेकिन आवाम आधी उधर है आधी इधर है। तो कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं है कि जो किया जा सके कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही जानती है, और या वो 2 बहनें जानती हैं। अब लेकिन ये है कि कोई एक तो सच्चा है और कोई एक झूठा है, लेकिन हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने लोग आते हैं, हम इनको लाइक करते हैं, हमारा दिल है हम उनको देखें, हमारा दिल है हम उनको ना देखें। उनकी पर्सनल लाइफ में हमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती। बस जो दिखा रही हैं वो देखते हैं हम, वो बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही मैं सलमा बाजी को भी बोलूँगी कि वो भी अपने व्लॉग दोबारा से स्टार्ट करें, अपनी अम्मी को भी लें, और सब अपने रूटीन दिखाएं। काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी मदीना शरीफ की। और बस यही है कि दोनों बहनों में सुलह हो जाए, एक दूसरे से दोनों जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएं। क्योंकि उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसके सामने उसकी 2 बहनें आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे पे कीचड़ छा रही हैं, या जो जो कुछ भी कर रही हैं, अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में लेके आ रही हैं, या अपनी अभी वाली ज़िंदगी के बारे में लेके आई। ये सिर्फ अल्लाह के साथ जानती है, और अल्लाह ताला ही इसका अजर देगा और सज़ा देगा। हम कौन होते हैं इनको सज़ा देने वाले या अजर देने वाले। और इनकी अम्मी की मैं तो वो कहती हूँ क्या हालत होती होगी देख के कि कौन दोनों बहनें आपस में कैसे लड़ रही हैं। खैर अल्लाह पाक हदायत दे। और सितारा यासिन के व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो दुबई में काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। अल्लाह पाक उनको भी अपने शोहर के साथ अपने बच्चों के साथ खुश रखे, और सलमा बाजी को भी अपने शोहर अपने बच्चों के साथ अल्लाह पाक बहुत खुश रखे। और बस अपनी रूटीन वैसे ही चलाएं जैसे पहले चल रही थी, क्योंकि इसमें किसी का कुछ जाना नहीं और किसी को कुछ मिलना नहीं है। इससे बेहतर है कि बंदा अपने ही रूटीन में रहे। अभी मैं आपको साथ अपने वीडियो के बारे में भी बताती हूँ। अभी हम वहाँ आ चुके थे कि मैं अपनी सिस्टर के घर आई थी, और ईशान अपनी खाला के घर। तो बस इधर आए थे अभी हम, और इधर ईशान काफ़ी इंजॉय कर रही थी भाइयों के साथ मिलके स्विमिंग पूल में। इसको बहुत शौक़ था खेलने का, तो बस अभी वही इंजॉय कर रही है इधर। इनका रोज़ का काम था, काफ़ी गर्मी थी, और इनका तो रोज़ का काम था स्विमिंग पूल निकाल लेना और ऐसे ही नहाना। और इधर ईशान प्रैक्टिस कर रही थी कैसे अंदर जाना है क्या करना है।
अपने भाइयों से सीख रही थी। और सब बच्चे मिलके माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और इनको देख के हमें भी खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सब इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। और अब आ गया है फंक्शन का दिन और ये इधर मैं पार्लर में तैयार होने गई थी और इशाल को था कि मुझे भी रेडी करें। तो बस फिर पार्लर वाली ने उसको भी बैठा के लिपस्टिक वगैरह लगाई और उसके बाद फंक्शन अटेंड किया। और मैं पूरी डिटेल वीडियो तो फंक्शन के आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बस छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने आपको दिखा दिए। और फिर जब फंक्शन खत्म हुआ और घर आके ढोलकी वगैरह रखी थी और यहाँ पर बच्चे अपनी ढोलकी बजा रहे थे, अपना इंजॉय कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे इन्होंने स्विमिंग पूल निकाला और बस वैसे ही खेलना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा लास्ट व्लॉग है जो मैंने पाकिस्तान में सब कुछ शूट किया था बट अपलोड नहीं कर पाई थी। अब आपसे शेयर कर रही हूँ और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में हूँ। इसके बाद मैं आपसे सऊदीया के वाले व्लॉग शेयर करूँगी। वो भी बहुत अच्छे से व्लॉग्स हैं जो मैंने शूट किए हुए हैं। सऊदीया में आके शाल काफ़ी जगहों पे घूमने गए और काफ़ी इंजॉय किया हमने। और मैं साथ साथ अपलोड नहीं कर सकी थी, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह सारे व्लॉग्स अपलोड करूँगी डेली। और फिर ये शाम का टाइम था तो जिसकी एंगेजमेंट थी उसने हमें ट्रीट दी, कहती है चले आए अब मैं आपको ट्रीट देती हूँ। फिर हम उसके साथ गए, पिज़्ज़ा वगैरह खाया, थोड़ा बहुत इंजॉय किया और फिर हम वापस आ गए। और अब इंशाल्लाह आ गई थी अपनी नानों के घर। और नाना के घर आके भी उसने माशाल्लाह से काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी दिन खेलती रही सब बच्चों के साथ मिलके। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वरना तो वो अकेली ही रहती है तो फिर बोर से हो जाती है, लेकिन बच्चों के साथ मिलके वो बहुत खुश हो जाती है। तो बस फिर कुछ दिन हम उधर रहे, मिले, खेले और काफ़ी इंजॉय किया। इसके बाद फिर हम वापस आने की तैयारी में थे कि हम वापस जाएं और वापस जाके हमारी टिकट्स वगैरह कंफर्म हो चुकी थी। तो बस फिर हमने सामान भी पैक करना था। तो 3-4 दिन के बाद हम सऊदीया में आ गए थे। बस आने से पहले सब बच्चे मिलके कहने लगे हमें सिटी हाउसिंग जाना है, वहाँ पर ज़ू है और एनिमल्स थे काफ़ी, लाइन वगैरह, तो बच्चों को बहुत शौक था देखने का, वो देखा। फिर रात में ये डांसिंग फाउंटेन था, इसका भी बहुत मज़ा आया, ये देखा सारा। और फिर बस उसके बाद बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद हम घर पे वापस आ गए। तो बस फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके थे गुजरावाला आने के लिए और यहाँ पे आकर मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी, क्या कुछ साथ लेके जाना था, क्या कुछ निकालना था। तो बस मैंने कपड़े साइड पे किए, जो नहीं पहने थे वो मैंने दे दिए शाल के जिसको भी ज़रूरत थी, या जो पहने थे वो मैंने पैक किए सारे कपड़े। और यहाँ पे ये इसके नाना जान ने इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी थी खाने के लिए, तो इशाल की थी और ये सारी पैकिंग हो रही थी। मिलती हूँ फिर न्यू व्लॉग के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।